अंकल थे वो चेयरमैन साहब, आप कह रहे हो इनसे वो नहीं संभल गई, इसका मतलब ये वो नहीं संभली तो आप ये भी कौश लोगे इसका। ओ साहब 600 बीघा तो आप शिफ्ट हो ना, जो बैठे हैं पोजीशन पे उनको क्यों आप हटा रहे हो? हम इस जमीन के शुरू से पोजीशन में बैठे हैं और कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया था, उसने हमें माना कि हम इसमें जमीन में पोजीशन में हैं। आप और तहसील हमारा वो छोटा उससे मतलब नहीं है, हम इसके पोजीशन में हैं। हम आप दोनों को पाबंद किया अरे हमें पाबंद के मतलब नहीं है उससे, हम इस जमीन के पोजीशन में हैं। इस पोजीशन में एक मिनट आप मेरे को बात कर लीजिए, बाद में आपसे बात करूंगा। हम इस पोजीशन में हैं और आप हमें लीगली पोजीशन से हटाए बिना इसमें घुस नहीं सकते। हम इस जमीन में 30 साल से पोजीशन में हैं। 2016 में कमिश्नर नियुक्त हुआ था कोर्ट का, और कोर्ट के कमिश्नर ने हमें इसमें 25 बीघा जमीन में हमें पोजीशन में पाया है। पालिका नाम तरमीम ना है और ना ही ले सकते हो सर। ये सर आप अफसर हो तो इसका मतलब ये आप धमकाओगे सर? धमका कर तो सर कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो आप ले लो तो ले सकते हो तो ले लोगे, ये तो धमकाने वाली बात होगी सर। कानूनन तो बात नहीं है ना, कानून की बात कानूनन सर आरटीआई सूचना मेरे पास है, नगर पालिका ना तरमीम है और ना सीमा ज्ञान है सर, कुछ भी नहीं है नगर पालिका। हाँ, ऐसा सिर्फ सूरतगढ़ में हो सकता है। चेयर पर बैठे हुए नगरपालिका चेयरमैन, जिन्हें एक पत्रकार ने पिछले दिनों नायक कहा था कि अनिल कपूर की भूमिका, नायक वाली जो फिल्म में भूमिका थी, उस भूमिका में चेयरमैन साहब गरीबों को पट्टे बांट रहे हैं। पट्टे बांटे थे 1 घंटे, कोई 100-125 लोगों को पट्टे दिए होंगे। लेकिन उसके जस्ट बाद में चेयरमैन साहब वहां पहुंच गए जहां पहुंचना उनका लक्ष्य पिछले कई सालों से था। नौकरशाही के अंदर इनको लंबा अनुभव है, सुविधा शुल्क व्यवस्था का भी इन्हें लंबा अनुभव है, इसलिए चेयरमैन साहब कहाँ चूकने वाले थे। चेयरमैन साहब ने उस जगह को टारगेट बनाया जो जगह पिछले 30 से 40 सालों से एक परिवार के कब्जे में थी, और वो कब्जा कोई उनका किया हुआ कब्जा नहीं था, खातेदारी जमीन थी, जिस पर कोर्ट ने भी एक कमिश्नर नियुक्त करके ये तय किया था कि भाई आप पता लगाइए ये जमीन है किसकी। तब कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने विद नक्शे इस जमीन को पाया कि ये आपके सरफुद्दीन गोरी के वारिश और एडवोकेट सुशील जी कौशिक के भाइयों की, इनकी ये जमीन है, यही यहाँ पर कब्जे में है, पोजीशन में है। ये उस कमिश्नर ने पाया था 2016-17 के अंदर। अब जब कोर्ट ने ये तस्दीक कर दी और उसके बाद भी ये मामला कोर्ट के अंदर चल ही रहा था, बावजूद इसके चेयरमैन साहब वहां पर पहुंच जाते हैं, मौका स्थिति पर पहुंच जाते हैं, और जो 2017-18 के अंदर इन्होंने ऑक्शन किए थे 48 प्लाट, ऑक्शन प्रक्रिया भी अलग से सवालों के घेरे में है कि जब कोई आदमी वहां पर जमीन पर कब्जे में है और वो कब्जा कोर्ट ने माना है, तो आप कैसे उस जमीन पर लोगों को प्लाट काट के दे सकते हो। तब भी दादागिरी की थी नगरपालिका ने, और अब भी दादागिरी का दूसरा अध्याय शुरू किया है पालिका चेयरमैन भाटिया जी के नेतृत्व में। यहां पर ये आकर ईओ साहब के साथ आकर ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन नहीं है ये। अरे भाई, ये कोर्ट का स्टे लेके बैठे हैं। हम जब गए वहां पर हमने देखा कि निर्माण कार्य चल रहा है, बावजूद इसके कि कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरी भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मिस्त्रियों को, मजदूरों को वहां से हटाया गया। मैं यहां पर सूरतगढ़ नगर पालिका की स्थिति को इसलिए संदेह के घेरे में लेता हूं क्योंकि बहुत सारे जरूरी काम ऐसे पड़े हैं सूरतगढ़ नगर पालिका में जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जिनसे हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल जुड़ा हुआ है, जैसे स्वस्थ पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी, पेयजल सूरतगढ़ के अंदर नहीं है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। सूरतगढ़ के हजारों लोग बीमारी से ग्रस्त हैं सिर्फ इसलिए सीवरेज का गंदा पानी पीने के कारण। और इन नेताओं को भाषण आता भी है, इन नेताओं को बोलना आता भी है, लोग सवाल नहीं पूछते हैं। इसलिए मैं सारे भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी से जब खुला खिलवाड़ हो रहा है तो आप क्यों ना खुलेआम इनसे सवाल पूछिए कि हमने आपको शहर की कमान दी है, हमने आपको विधानसभा क्षेत्र की कमान दी है, नेताजी पहले हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कीजिए। आप जो ये भूमाफियाओं के साथ मिलकर सूरतगढ़ पेराफेरी में जो गदर मचाई है, जिसको राजस्थान सरकार के उपनिवेश विभाग ने माना है, पहली दृष्टि में यहाँ के तत्कालीन तहसीलदार राम कुमार जी को जयपुर बुलाकर संदीप कुमार
एसडीएम को जयपुर बुलाकर तलब किया उपनिवेश विभाग ने और श्री गंगानगर जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि इन 73 मामलों में जो विभागीय अनियमितताएं, गंभीर लापरवाहियां बरती गई है, एडीएम के आदेशों को धत्ता बताया गया है, वन विभाग की भूमि को यहां पर वन विभाग की भूमि को खातेदारी में कन्वर्ट किया गया है, मृत व्यक्तियों के पक्ष में खातेदारी की गई है, बहुत सारे वारिसों के विवाद चल रहे थे, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर आपको दी गई है खातेदारियां। इन सब को जब उपनिवेश विभाग ने पाया, पहली दृष्टि के अंदर गंभीर लापरवाहियां पाया तो यहां के भूमाफिया, मैं ये कह रहा हूं, तिल मिलाए हुए, और इनका हौसला देखिए, इनका भ्रष्टाचार के ऊपर भरोसा देखिए। ये कहते हैं ज्यादा से ज्यादा खर्चा पर बीघा 1 लाख रुपए और बढ़ गया मान लो, 1.5 लाख रुपए और बढ़ जाएगा मान लो, लेकिन हम ये जमीनें छोड़ेंगे नहीं, हम फैसला हमारे पक्ष में लेकर आएंगे। इन्हें पूरा यकीन है इनके नेताओं पर, मंत्रियों पर। मैं धन्यवाद देता हूं वैसे राजस्थान सरकार के उपनिवेश विभाग को कि उन्होंने यहां पर जांच करने की जहमत उठाई, क्योंकि इसी उपनिवेश विभाग के आयुक्त प्रदीप गवांडे जब यहां पर जांच करने आए थे तब जांच क्या हुई थी आपको पता है। हालांकि शुरुआती तथ्य उसी जांच कमेटी द्वारा पेश किए गए थे, लेकिन तब भी यहां के भूमाफियाओं ने कहा था जो जांच कमेटी आई है हमने सेटल कर लिया है मामला। किसान जागृति मंच पिछले 6 महीने से लगातार सूरतगढ़ पेराफेरी में हो रही हेराफेरी के खिलाफ लगातार आपको भी बापर्दा ये बात बता रहा है कि देखिए हमारे हक और अधिकार के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं वो खिलवाड़ कितने बड़े स्तर पर हो रहे हैं। अब आम आदमी को जागना पड़ेगा और आपको भरोसे रहना नहीं कि कोई मीडिया, पत्रकार या न्यूज चैनल आपको कोई जानकारी देगा। मीडिया आज मनोरंजन की भूमिका में है, ना कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपके हाथ में है, मोबाइल है आपका। जहां पर भी अन्याय अत्याचार होता है आप उठाइए मोबाइल और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करना शुरू कर दीजिए। देखा जिसकी लाठी उसकी भैंस, कितने उदाहरण मैंने गिनाए। देखा नंदलाल जी का मामला, देखा जय सिंह हेम सिंह का मामला, देखा बेराराम का मामला, देखा अब आपने कौशिक जी का मामला और सरफुद्दीन गोरी के वारिसों का मामला, जहां पर कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट के बावजूद नगरपालिका जबरन घुसती है कि यह हमारी जमीन है। जब पटवारी से पूछा जाता है कि क्या नगरपालिका को आपने तरमीम दी है, पटवारी कहता है नहीं, और यहां पर ईओ साहब कह रहा है कर लो जो करना है, हमारे पास सारे कागज है। अरे वाह ईओ साहब, क्या ट्रेनिंग ली है आपने, क्योंकि आपको भरोसा है आपके नेताओं पर, आपके भ्रष्ट आला कमान पर।